जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आपको गुरुपुरब की बहुत सारी बधाइयाँ। संगत जी आपको भी बधाई, और राज अंकल जी आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मेरा लास्ट सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु महाराज ने करवाया था 22 अक्टूबर को, और आज 5 नवंबर है। तो गुरु जी महाराज की आज्ञा से ये सब कुछ होता है संगत जी। वही जानी जान है, जिन्होंने जो करवाना है वही होना है ना। तो कोशिश करी मैंने बीच में बहुत सारे सत्संग ऐसे शेयर करने की, लेकिन नहीं हो पाए। गुरु जी की मर्जी, जो उनकी मर्जी होगी उनकी रजा में राजी। तो गुरु महाराज जी आज्ञा दें। संगत जी काफ़ी सत्संग सुनती थी, ऐसे सत्संग सुनती हूँ तो सत्संग में संगत बताती है कि कभी कभी गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है, जैसे खुशबू से, कभी कभी अलग अलग तरीक़ों से ना। गुरु जी के ब्लेस करने के सबको अलग अलग तरीके हैं। तो संगत जी 3 दिन पहले मुझसे उठा नहीं जा रहा था, तो मैं गुरु जी से ऐसे बातें करती रहती हूँ। तो मैं गुरु जी को बोल रही थी, गुरु जी मुझे थोड़ी सी ताकत दे दीजिए, मैं उठ सकूँ ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। तो संगत जी मैंने 0 वाट का बल्ब लगाया है वो एकदम से ज़्यादा उसमें लाइट होगी एकदम से कुछ सेकंड के लिए, और फिर वो फिर बंद हो गया। फिर मैं उठी नहीं, मैं ऐसे देख रही थी, उठती हूँ थोड़ा सा कोशिश कर रही थी। तो संगत जी दूसरी बार फिर से बल्ब वैसे ही लाइट ब्लिंक हुई। तो समझ आ गया कि गुरु महाराज जी ने प्रेजेंस फील करा दी है कि उठो। गुरु महाराज जी तो जानी जान है संगत जी। तो अगर गुरु जी हैं तो कोई दुख नहीं लगते हैं संगत जी, ऐसे ही कट जाते हैं। तकलीफ़ें तो हैं, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, वो बीमारियां नहीं है, लेकिन वो इजीली कट रही है, इजीली सब कुछ हो रहा है। तो गुरु महाराज जी की मर्जी से। और संगत जी एक दिन मैं और हम कहीं बाहर गए थे, और जब हम घर आए तो हमें ऐसे लगा कि हमारे घर से ना हवन की खुशबू आ रही है। इवन कि मैंने तो हवन रखा भी नहीं है, इवन कि धूप भी ख़त्म है, घर में था नहीं कि मैं धूप दिखा रही हूँ या कुछ ऐसे। जैसे हमने अपना, मैंने यही कहा कि गुरुजी चलिए अंदर चलते हैं। तो जब जैसे ही हम लोग खोला तो अंदर आए तो ऐसे हवन की खुशबू, ये 2 बार हुआ संगत जी। तो गुरुजी ने 2 बार हमें ब्लेस किया इतने, और अपनी प्रेजेंस फील कराई। और संगत जी गुरुजी के हमेशा अलग अलग तरीके हैं ना। आज तक गुरुजी ने मतलब जून नहीं, जुलाई 2025 से लेके नवंबर तक, अभी तक गुरुजी ने कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं निकाला जिस दिन गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में हमें ब्लेसिंग नहीं दी हो, दर्शन नहीं दिए हो। देते हैं हमेशा। मेरे गुरु महाराज जी अंग संग रहते हैं। तो शुक्राना है दाता, शुक्राना। बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत ही दयालु है संगत जी हमारे गुरु का। और हम बहुत ही लकी हैं कि ईश्वर ने हमारी बाँह पकड़ी है संगत जी। हम तो इस लायक है ही नहीं। और एक दिन संगत जी मैं गुज्जन अंकल जी का सत्संग सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि जैसे
चाय की खुशबू, मतलब चाय कोई नहीं बना रहा है फिर भी घर में चाय की खुशबू आना, तो ये भी गुरु जी की ही ब्लेसिंग है। तो संगत जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक दो बार ऐसे हुआ कि चाय नहीं बना रही हूँ और घर में मतलब बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए हैं फिर भी चाय की खुशबू आना। तो शुक्राना दात्या, शुक्राना। गुरु महाराज जी आपके चरणों में यही अरदास है, आप जो जो करवाएंगे वही होगा और वही हम करेंगे महाराज। नीमा रखना मालका, नीमा रखना, हमारी सोच से परे, हमारी बुद्धि से परे हैं आपके तरीके, आपको समझना गुरु महाराज जी। बस दाता, हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हैं मेरे दाता। चरनी शरनी लगाए रखना, नीमा रखना, सर्वदा भला करना महाराज जी, सर्वदा कल्याण करना मेरे गुरु पिता, सर्वदा कल्याण करना। संगत जी पहले मुझे जब गुरु महाराज जी ड्रीम दर्शन देते थे तो मुझे याद रहते थे, अब याद नहीं रहते। तो ये भी गुरु महाराज जी की रजा है, उनकी रजा में राजी। तो वो जो भी करेंगे हमारे लिए कल्याणकारी ही होगा, यही भाव मन में है गुरु महाराज जी। और बहुत 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 शुक्राना मालिक मेरे, शुक्राना। इतने सादे, इतने सरल और इतने प्यारे महाराज। इतनी भटकन संगत जी, इतने सालों की 43 ईयर की भटकन रखो आप। गुरु महाराज जी ने बाँह पकड़ के एकदम शांत कर दी, एकदम शांत कर दी। शुक्राना मेरे मालिका। नहीं तो बहुत तड़प थी संगत जी, समझ नहीं आता था। कई माथे रगड़े, मंदिरों में जा जा के मन्नतें मांगी, तकलीफ़ दूर हो जाए, घर का कष्ट क्लेश दूर हो जाए, सबका कल्याण हो। लेकिन वो शांति नहीं मिली कभी ना। तो शांति गुरु महाराज ने दी, शांति गुरु महाराज जी ने बख्शी। हे मेरे सदगुरु महाराज, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका कल्याण करना, इसी भाव के भर साथ गुरु महाराज जी मैं अपने इस वाणी को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब निरोगी जीवन जिए गुरु महाराज जी, और सबको आपका प्यार मिले महाराज। सबको नीवा रखना, चरणी शरणी लगा के रखना महाराज जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने प्यारे गुरु जी के सामने बैठकर अपनी प्यारी संगत के बीच में शेयर कर रही हूँ। ये मेरा कल का सुबह का शुक्राना सत्संग है। मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। हमारे घर में ग्रह जैसे कलेश भी हो रहा है और ये उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन रहती है और उन्होंने ड्रिंक बिल्कुल ही छोड़ दी थी और पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी घर में आई कि उन्होंने दोबारा ड्रिंक करनी स्टार्ट कर दी है। और हो सकता है गुरु महाराज उनके कोई माड़े कर्म काट रहे हों, तो उनको जैसे डिप्रेशन सा हो गया है कि मैं मर जाऊंगा या मुझे अटैक आ जाएगा और छाती में भारीपन होता है। लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाते। मैं सिर्फ अपने गुरु महाराज से अरदास लगाए हुए हूँ संगत जी कि गुरु महाराज ही ठीक करेंगे और वो हमारे पल पल अंग संग सहाय भी हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, जो इतने प्यारे गुरु जी मिले, जो अपनी इस बच्ची के साथ है। वरना मैं तो कब की टूट गई होती गुरु जी महाराज ने अगर मेरा हाथ न थामा होता। तो मेरे कल का शुक्राना सत्संग है। तो मेरे हस्बैंड अंकल के लिए बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। सारी रात वो जैसे परेशान रहे थे और जब सुबह उठी तो मुझसे ड्रिंक के लिए पैसे मांगने लगे, ज़बरदस्ती के पैसे दे। और उनको परेशानी बहुत हो रही थी। सारी रात ऐसा हो रहा था जैसे बिल्कुल ढीला सा पड़ गया। मेरी बेटी आंटी भी उठ गई और उसने भी देखा तो वो भी रोने लगी मन ही मन। तो वो भी उससे गले मिलने लगे कि मुझे नहीं पता कि मैं आज का दिन झेल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस और सांस भी नहीं आ रही थी उनको और बहुत ज़्यादा ही परेशान थे।
शरीर से। तो मैंने उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद दिया और मैंने जल प्रसाद दिया तो वो नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बोला कि इनको तू पिला अपने हाथ से, तो उन्होंने वो पी लिया। तो उसके बाद उनके शरीर में थोड़ी-सी जैसे ऊर्जा सही आई होगी और फिर भी वो ट्रेनिंग के लिए नहीं माने और मुझे कसूरवार ठहरा रहे थे, क्योंकि कहते हैं जब दिमाग में ये हो जाता है ना, जैसे डिप्रेशन वगैरह कुछ भी, तो पता नहीं, बहुत बेकार है वैसे तो डिप्रेशन। ये इंसान को, हाँ, तो उनको ये लग रहा था कि मैं शायद नहीं बचूँगा और सही में हम भी डर गए और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई। गुरुजी महाराज ने मेरे ये भी थॉट डाला है कि पीपल के पेड़ पर, जैसे शनिवार का दिन था ना, तो पीपल के पेड़ पर दिया जला के उसमें काले तिल भी डालने हैं। तो मैं वह भी उनका हाथ टच करवाया और मैं वह भी जला के आई। तो मेरा मन था, मैं इनको काफ़ी टाइम से मेरा मन है कि मैं इनके गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाऊँ, लेकिन वहाँ नहीं ले जा पा रही थी। मैंने उस दिन गुरुजी से बोला कि इनको वो बुला लीजिए, लेकिन अभी शायद इनका बुलावा नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि मैंने हमारे यहाँ बस जाती है, तो मैंने उनसे भी बोला हुआ था कि ऐसे आप जाएंगे तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी लेके चलेंगे, उनकी तबीयत ख़राब है। तो उनके भी कॉल वगैरह आ रही थी। मैंने यही उनसे बोला कि देखती हूँ, ये इनको मैं अकेला भी नहीं छोड़ सकती, और मैंने भी ड्यूटी की छुट्टी कर ली थी, बेटी भी स्कूल नहीं गई थी, कि इनको अकेला नहीं छोड़ सकती, तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब हो रही है और मैं खुद भी नहीं आ पाऊँगी, यानी कि मैं फिर भी कोशिश करूँगी। गुरुजी महाराज देखते हैं, सब उनके ऊपर ही है, बुलाते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने इनसे बोला तो इन्होंने बोल दिया मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है और तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। तो मैं फिर सोचती रही, फिर ये कह रहे कि इन्होंने बोला कि इसको भी, बेटी को भी साथ लेके जाना। तो मैंने बोला एक तो तुम्हारे पास रहना चाहिए, क्योंकि बेटा का तो बाहर का आना जाना है, वो तो बैठता नहीं अपने पापा के पास इतना, बेटी है पूरा ध्यान रख लेती है। तो मैंने ये कहा अगर मैं जाऊँगी तो तुम यहाँ, हम दोनों चले जाएंगे तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। वैसे तो गुरुजी महाराज है घर में, मगर जैसे थोड़ी बात वगैरह करने के लिए और थोड़ा कमर में हाथ पहनने के लिए कोई दिक्कत हो, तो मुझे अगर ये बेटी भी रहती तो मैं ये है कि मैं टेंशन फ्री रहूँगी। लेकिन उन्होंने बोल दिया इसका मन मत तोड़, इसको भी लेके जाओ। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं, जब तुम ही नहीं जा रहे तो फिर मैं चलो ठीक है, मैं अगली बार चलूँगी जब हम तीनों एक साथ चलेंगे। तो मैंने इनसे ये बोल दिया कि अरे तू भी नहीं जा रही। मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं जा रही अब, मैं अगली बार देखेंगे, जैसे गुरु महाराज की इच्छा हो। तो तभी मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, तो मोबाइल में गुरुजी का मैसेज मुझे अभी ये यहाँ से देखना कि गुरुजी किस तरह टेलीपैथी के माध्यम से बात करते हैं हमसे। तो गुरुजी ने हमसे कहा एक बहुत बड़ी बला आई सी, हुन टल गई, गुरु ने पहुँचन नहीं दी। तो मैं एकदम से, मुझे बिल्कुल एकदम झटका ऐसा लगा। मैंने कहा ज़रूर आज कुछ गड़बड़ होने वाली थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी का मंत्र जाप भी करती रही, उनका जल प्रसाद भी दिया। तो गुरुजी ने कोई भी विपदा हमारे पास नहीं आने दी, वो पहले ही डाल दी, और गुरुजी ने इस बात का जवाब भी दिया अपनी बेटी को। फिर मैंने जब मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी, हम तीनों ही चलेंगे, तो गुरुजी ने फिर मैंने मोबाइल में देखा तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता किथों ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो जाए, इसलिए सत्संग या गुरु घर जाने ਦਾ मौका ना ਛੱਡਿਆ कर, बड़े भाग वाले दी एंट्री हुंदी है इथे। तो मैं सुन के मेरे एकदम चेहरे पे हंसी आई और मैंने कहा चलो हस्बैंड अंकल का बुलावा जब होगा। हम जा रहे हैं और कहते हैं कि घर में से एक जाता है तो वहाँ का लंगर प्रसाद से घर में जो और मेंबर्स होते हैं उनका भी भला होता है। तो गुरुजी ने इस तरह मुझे बोला, तो मैंने एकदम से बोल दिया, मैं देखो गुरुजी का मैसेज आया, मैं अब जाऊँगी। तो मैंने उसको बोला, क्योंकि आधा घंटा तो तैयार होने के लिए, तो मैंने उसको बोला बेटी को, मैं चल तैयार हो जा, गुरुजी हैं, गुरुजी देखेंगे सब, और इनको भी गुरुजी ही ठीक करेंगे। तो हम तैयार हो गए और तैयार होकर हमने बेटे अंकल को बोला कि हमें वहाँ तक छोड़ आओ, बस तक। तो वो बाइक पे हमें छोड़ के आया और जैसे हम गए तभी आंटी का फ़ोन आ गया और उन्होंने बोला बस हम मुड़ रहे हैं और हम पहुँच गए हैं। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारी बस टाइम से यहाँ से निकली और रास्ते में हम सब ने हमें बस में समोसा प्रसाद, जल प्रसाद और बिस्कुट प्रसाद और टॉफ़ी प्रसाद
और कड़ा प्रसाद हमें सब मिला। तो ये सब गुरुजी की ही का ही आशीर्वाद था, गुरुजी की ही महिमा थी। जो अपनी बेटी को इतना सारा खिला दिया गुरुजी ने, बहुत ज़्यादा। मैं तो खुद कह रही थी कि मैं गुरुजी आज तो आप भर भर के अपनी बेटी का पेट अच्छी तरह भर दोगे, बहुत ज़्यादा खिला रहे गुरुजी महाराज। तो एक रास्ते में एक और बात हुई थी, क्योंकि हमें जो एम्बुलेंस की आवाज़ है ना वो आ रही थी। पहले तो सब अपना अपना सत्संग बता रहे थे, तो मैंने वो सत्संग हम सुन रहे थे। तो जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही थी, मैंने साइड में से देखा तो एक डेड बॉडी, जैसे काफ़ी जैसे गुलाब के फूल भी पड़े हुए थे, उनको लेकर जा रहे थे। जैसे वैन वगैरह थी, उसमें मेरी नज़र पड़ी और मैंने हाथ जोड़ा कि कोई अंतिम विदाई पे है अपनी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं गुरुजी, आज हो सकता है कभी ऐसा ना दिन देखना पड़ जाता हमें सुबह, लेकिन हमारे गुरुजी ने ये दिखाकर हम बताया कि ये हमारा कष्ट ही कटा है, गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा है। ये मेरे दिमाग में थॉट आया। तो गुरुजी महाराज, आप जिस तरह हमारे संकट काटते हैं, हमें बचाते हैं, ऐसा तो बस कोई नहीं बचा सकता था गुरु महाराज। हम बहुत नसीब वाले हैं। हम अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि हम नसीब वाले नहीं हैं, हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमारे गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थामा। और फिर मैंने वहाँ, जैसे मैंने नेट कम डलवा रखा है, तो मैं दोबारा मैंने ऑन किया, नेट कम डाल के रखती हूँ, तो मैंने अपना नेट ऑन किया और उसमें फिर देखा मैं गुरुजी महाराज क्या कहते हैं मुझसे। तो गुरुजी महाराज ने मुझसे बोला कि तेरा पति हमेशा खुश ते चंगा रहेगा, खूब पैसा कमा के देगा, मिलके शुक्र कर। तो मैं मिलके शुक्र करूँ, यानी कि मैं अब सत्संग करने की तैयारी। मैंने अभी तक तो 1 साल गुरुजी से जुड़े हुए होगा, मैंने अभी तक शुक्राना सत्संग तो करती हूँ, मैंने घर में सत्संग नहीं करवाया है। वैसे हम बैठ के हमने सत्संग किए हैं, थोड़े बहुत तो किए होंगे, ज़्यादा नहीं किए। तो अब मैं सत्संग करने की सोच रही हूँ, जिसमें हमारे घर में गुरुजी महाराज संगतें देखो कितनी लगवाएंगे गुरुजी महाराज, ये गुरुजी महाराज को ही पता है। तो उसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरु का। तो गुरुजी ने फिर बोला कि आज फिर टेंशन लई हुई है तेनों, क्या ना मैं हैंगा तेरे नाल, चल अजदा दिन शुक्राना करके शुरू कर, फिर देख नज़ारा। तो मेरे गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा लेट है, मगर स्वीकार करना गुरुजी महाराज। और अपनी बच्ची के संसार रहने का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। और जितने भी शुक्राने, तो आपके तो इतने शुक्राने गुरु महाराज के, हम कभी भी कि हम आपके शुक्राना इतने हैं आपके गुरुजी महाराज के, कभी हम से पूरे नहीं हो सकते। आपके अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज। और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे बोला कि सत्संग दी तैयारी कर, मैं आ रहा हाँ तेरे घर, तुहानू सबनू ब्लेस करन, हुन सब ठीक हो जाना है, शुक्राना करी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बच्ची का कल आपने इतने पल पल जवाब दिए हैं, मुझे पहली बार इतना रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने सारा दिन मुझसे टेलीपैथी से कितने अच्छे से बात करी है। मैं वैसे सत्संग सुनती थी और उसमें जो उनकी जो हेडिंग होती थी उनकी, मैं उनको सुनती थी, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग भी सुनती थी। लेकिन ये गुरुजी ने मुझसे अलग से इस तरह बातें करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हाँ, कल पूरा विश्वास हो गया कि हाँ गुरुजी हमारे टेलीपैथिक के माध्यम से कितनी अच्छी बातें करते हैं। और हम मंदिर भी पहुंचे और मंदिर भी हमें शटल सेवा मिली। वहाँ पर शटल सेवा से हम गुरुजी के मंदिर में गए और वहाँ पर हमने जल प्रसाद भी लिया। फिर वहाँ अच्छे से बैठे और हमने, आज मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे तो बहुत बड़ा हो रहा है, इसके लिए संगत जी मुझे माफ़ करना। और कभी कोई जैसे आ जाता है तो मैं बीच में रोक देती हूँ और दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ। तो हमने वहाँ लंगर प्रसाद भी लिया और गुरुजी ने 2 बार मुझे अपने मंदिर में बैठाया भी बहुत अच्छे से। हाँ, बड़े अच्छे से गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमने गुरु जी के अच्छे से दर्शन किए और मेरा मन था कि मैं हस्बैंड अंकल के लिए भी उनके लिए प्रसाद लेके आऊँ। मैं उनसे बोल के गई थी चलो तुम नहीं जा रहे तो वहाँ से मैं तुम्हारे लिए
यानी कि लंगर प्रसाद की एक थाली पैक करवा के लाऊंगी, अगर दे दे तो मैंने उन 2 अंकल थे, मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मुझे एक थाली मिल जाएगी, पैक कर दो। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, घर के लिए नहीं देते हैं, जो ज़्यादा बीमार होते हैं ना, जो हॉस्पिटल में होते हैं, सिर्फ उन्हीं को थाली मिलती है। तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे अजीब लगा और मुझे थोड़ा मूड ख़राब हुआ था, लेकिन उन उन अंकल पे मैं, हो सकता है मैं, चलो फिर इग्नोर कर दिया मैं, गुरुजी की हो सकता है सादा ना मर्जी हो, तो ना मिला हमें, नहीं मिला प्रसाद, तो उससे मैं ऐसा कुछ नाराज़ नहीं हुई थी। फिर मैं थोड़ा मन उदास सा लेके मैं बाहर आ गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी का शायद नहीं मर्जी होगी तभी नहीं मिला। तो मैं वहाँ से आ गई। तो मैंने जब दोबारा अपना मोबाइल ऑन किया तो हम बस में बैठे, और बस में मैंने फिर मोबाइल ऑन करा तो गुरुजी बोलते हैं, कभी कभी तेरे नखरे उठाना भी मुझे पसंद है, दिल खोल कर बता क्या चाहिए। तो मैं हंसने लगी, मैं कहा मुझे गुरुजी बस आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपकी बच्ची की जो नाराजगी है सब कुछ दूर हो गई है गुरु महाराज, और मैं आपसे नाराज क्यों हूँ गुरु महाराज। आप तो मेरे सुख के नहीं, दुख के भी बहुत बड़े सहारे गुरु जी महाराज। और ये मेरा शुक्राना सत्संग जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कहकर, और गुरु जी के पहले ही इतनी अच्छी अच्छी टेलीपैथी की, जो बहुत, जैसे गुरु जी ने मुझसे ही बात करी, और सारी बात सारा दिन गुरु जी ने मुझसे बात करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सब संगतों पर गुरु जी की मेहर बरसे, सब खुश रहें, सबके घरों में खुशियाँ आए, सबके शरीर के दुख रोग कष्ट खत्म हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना। शुक्राना, हमें संग संग सहाय रहना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की आलसी बेटी निधि नैयर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लास्ट मैंने आपको अपने बेटे का बताया था ना, लिगामेंट टूट गया था, और गुरुजी की कृपा से अब बच्चा ठीक है। और गुरुजी ने बटरफ्लाई के काफ़ी दर्शन दिए, और गुरुजी ने बड़े मंदिर में भी मुझे बुलाया है, लंगर प्रसाद करवाया है। और क्या कहते हैं, अभी मेरे बेटे के आज कल की बात है, मेरे बेटे के हाथ की उंगली होती है ना, उसकी जो हड्डी होती है, नहाने जा रहा था और कुंडी लगा रहा होगा, वो कुंडी कहीं टॉवल पे अड़ गई और उसके लग गई, तो उसके कट आ गया। और फिर उसके टांका लगवा के आई, एक टांका लगा, उसे नर्सिंग होम ले गई, काफ़ी गहरा कट गया था। और शाम को गुरुजी का मैसेज आया है, कोई बहुत बड़ी बला थी जो मैंने छोटे में काट दी। इसके लिए गुरुजी आपका, गुरुजी शुक्राना, दिल से शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम हूँ। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है, मेरे बेटे को न्यू लाइफ दी है। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी अपने बच्चे पे मेहर बनाए रखो। बहुत उसने कष्ट बहुत सह लिए, 3 महीने हो गए उसके एक्सीडेंट की, अभी वो चलने लग गया है, फिजियोथेरेपी होती है। गुरुजी की मेहर है कि अब ठीक है, पर उस तकलीफ़ें पता नहीं अब क्या उसके ऊपर कष्ट है जो गुरुजी उसको निकाल रहे हैं। और मैं किसी संगत से पूछना चाहती हूँ, पहले मैं लोटे में जल भर के रखती थी, तो कभी भी जल में, मतलब लोटे के अंदर कभी काला नहीं हुआ, बट अब कभी इतनी इतनी लकीरें पड़ जाती है। अगर किसी को पता हो इसका क्या कारण है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और मैं अब अपना शुक्राना यहीं पर रोकती हूँ, और जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी, क्योंकि गुरुजी अभी भी कह रहे थे कि तुझे घमंड हो गया है, तू शुक्राना नहीं करती, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ, क्योंकि
सब शुक्राना गुरु जी का बहुत ज़रूरी है और हम नालायक हैं जो शुक्राना नहीं कर पाते। तो जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं अगला सत्संग लेकर आऊँगी। और जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी खूब खुशियाँ देना, उनके घर में भी बरकत देना, और साथ संगत सभी के संगतों के घर में जो आपकी संगत है उन सब को आप मेहर करना, उनका मेहर वाला हाथ उनके सर पे रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज तारीख है 5 तारीख 11वां महीना 2025 और ये संध्या बेला शुक्राना सत्संग है मेरा 8:25 पर। संगत जी गुरुपा मुझे थोड़ी देर पहले भी मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो गुरुपा ने बोला कि पुत्र आज शुक्राना जरूर करी, इसलिए मैं शुक्राना करी गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा के चरणों में कमल चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज संगत जी अपनी प्यारी बहन बेटी समझकर मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा का मंत्र जाप से करना चाहूंगी, आप भी साथ में बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि एक हफ्ता पहले पिछले सोमवार की बात है, मेरे कमरे में मेरे बेडरूम में एक पट बिछना बोलते हैं हम तो उसको, बहुत बड़ा होता है वो तितली जैसा, वो आ गया शाम के 5:30 बजे के आसपास और वो पूरी रात मेरे रूम में रहा, बेडरूम में, और वहीं कड़ियों के ऊपर ही बैठा रहा। अगले दिन रात भी हुई तो रात को 11 बजे उसको एक छिपकली ने पकड़ लिया संगत जी। और फिर मैंने उठ के देखा तो वो छिपकली के मुंह में था, तो मैंने फिर थोड़ी देर में सोचा कि ये इसकी बस का नहीं है, ये इसको नहीं मार पाएगी, तो मैं इसको छुड़ा देती हूँ। संगत जी मैंने उसको छुड़ा दिया और उसको बाहर भेज दिया, वो बाइक का उसमें आंगन में छोड़ दिया उसको। तो अगले दिन सुबह देखा संगत जी तो वो ना मरा पड़ा था, और जैसे मैं उसको वह करने लगी ना सीधा, तो वो उसका ना उल्टा करने हो गया मुझसे, वो जो मैं उसको छेड़ रही थी तो उसका ना पेट बिल्कुल ही खा रखा था छिपकली ने संगत जी। और उसी रात ना संगत जी फिर मुझे ना 12:43 पे मेरी आँख खुली, उसी उस 5 मिनट में मुझे 2 बार ड्रीम आया संगत जी कि एक कोई साया है जो मेरे शरीर के ऊपर ही बैठ के मुझे बुरी तरह से कुचल रहा है। तो मेरी आँख खुली, मैं डर गई, तो मैं दोबारा फिर मैंने आँख बंद की तो दोबारा फिर उन्होंने संगत जी मेरे पेट को ऐसे कुचला कि वो जैसे मेरे अंदर से सारा कुछ बाहर निकाल देगा। तो मेरी आँख खुली और मैं डर गई, मेरा हाथ भी काँप रहा था संगत जी। तो फिर मैंने ना उठी पति अंकल के फ़ोन में गुरुपा के स्वरूप को देखा और मैंने बोला कि गुरुपा इसको अब आप सँभालो, और आपकी बेटी सो रही है, थक गई है, और इसको आप सँभालो। संगत जी मैं बिल्कुल चैन से सोई उस रात दोबारा, फिर मुझे वो दोबारा सपना नहीं आया और गुरुपा ने उसे सँभाल लिया। और संगत जी उसका पेट, उस पटवीजने का पेट पूरा बेकार हो चुका था, खा लिया था। तो शायद ये मेरे ऊपर कोई कष्ट था, गुरुपा ने 1 दिन पहले ही उसे कटवा दिया था, इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी कल रात परसों रात मैंने ना संडे वाले दिन एक सोमवार वाली रात को मैंने ना वो देखा कि सत्संग सुना देर हुई, और उसमें एक आंटी सत्संग सुना रही थी कि गुरुपा ने बोला था मुझे कि मैं आऊँगा पुत्र तेरे घर और तू मुझे काली कमली देना। हालाँकि उन्होंने तो नहीं दी थी, उन्होंने टी-शर्ट भी माँगी तो नहीं दी थी। और समझिए अगली 3 बजे रात को मेरे पति शादी में गए थे बाहर, उस रात मैंने वो सत्संग सुना बेटे के फ़ोन में सॉरी संगत जी। और 3 बजे पति अंकल शादी से आए किसी पड़ोसी अंकल के साथ, और उनको ना फिर उसमें सत्संग में लिखा था कि मैं तेरे बच्चों के कष्ट उस काली कंबली में समेट के ले जाऊंगा,
पुत्र मुझे काली कंबली ज़रूर देना। और संग जी वो है ना, फिर जब स्कूटी पे मेरे पति अंकल को छोड़ने आया था, तो वो सर्दी बहुत थी, तो मेरे पति ने ना उसको बोला कि तू ना रुक 2 मिनट, मैं तुझे ओढ़ने के लिए देता हूँ। और संग जी मैंने 1 दिन पहले ही अपने बेटे की काली कंबली धोई थी और मैंने उसको वही दे दी। ये शुक्राना सत्संग है मेरा गुरुपा के चरणों में कि गुरुपा ने सत्संग सुनाया और कोई आया और उसको मैंने वो काली कंबली दी, इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने गुरुपा को बोला कि अगर गुरुपा आप ही थे, आप ही वो सत्संग सुनाने के बाद काली कंबली लेके गए हो, तो आप देख लेना, क्योंकि वो पुरानी थी, साल पहले लगाई थी पिछली सर्दियों में। सही क्या गलत क्या वो आप जानते हो, इसीलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु संग जी एक शुक्राना सत्संग छोटा सा मेरा ये है कि मुझे एक हफ्ता 4-5 दिन पहले गुरुपा ने एक सत्संग सुना था कि पुत्र तेरे पति कुछ लाएंगे, वो तुझे ना कुछ देंगे। पति लेकर तो आए थे पर उन्होंने दी नहीं थी मुझे वो ब्लेसिंग, और वो गुरुपा ने बोला था कि वो मेरी ब्लेसिंग होगी। और उसके बाद ना 2 दिन बाद मुझे वो चीज़, सॉरी संगत जी मैं ब्लेसिंग तो नहीं बताऊंगी क्योंकि गुरुपा ने मना किया कि ब्लेसिंग नहीं बताते, सिर्फ चमत्कार शेयर शेयर करते हैं गुरुपा के, इसीलिए सॉरी संगत जी। तो 3 दिन बाद ना फिर वो एक पड़ोसन अंकल के से वो चीज़ आई, और अगले दिन मैंने उसको देखा, तो गुरुपा ने जो मुझे ब्लेसिंग दी थी बताई थी वो चीज़ में मुझे मिली। इसके लिए कोटि कोट शुक्राना गुरुपा, कोटि कोट शुक्राना। ये मेरा छोटे से शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगर मुझसे भूल चूक कोई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये नेगेटिविटी सत्संग तो बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं, गुरुपा दिखा रहे हैं, काल मृत्यु के, पुलिस के, इसके पति पर संकट है, बच्चों पर संकट है, बहुत सारे सुन सुन के कष्ट कटवाती हूँ, इसीलिए गुरुपा महाशिव का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मेरा प्लीज गुरुपा मेरा शुक्राना कबूल करना, जैसा कैसा भी आपकी बेटी ने बोलना आया, इसीलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना, मैं ज्यादा नहीं कहती हूँ, बस मैं क्योंकि मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में होता है, वो उसे पढ़ लेते हैं। आप कब शेयर करोगे कब नहीं अंकल जी मुझे नहीं पता, पर आप कर देना। और शुक्राना शुक्राना आपका भी गुरुपा, अंकल को भी ब्लेस करना, पूरे परिवार को ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। ओम गुरुपा के पावन मंत्र जाप से आप भी साथ में बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी राज अंकल जी। और हैप्पी गुरुकुल की सभी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गुरुकुल गुरु जी। गुरु जी का महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर अपना, और जल्दी से सत्संग शेयर कर। और क्योंकि संगत जी मेरा रूम एक ही है, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ गुरु जी, क्योंकि ये शांत में बैठकर सत्संग शेयर होता है। मैं दिन में जॉब पे होती हूँ, वहाँ भी नहीं कर सकती, और घर में सब होते हैं, तो बहुत ही जब अकेली होती हूँ थोड़ा, तब मैं सत्संग शेयर कर पाती हूँ। तो सॉरी गुरु जी, मैं जैसे आपके आगे होते तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकती गुरु जी। और वैसे भी जब आपको करवाना है तो आप करवा ही लेते हो, आपकी मर्जी से ही सत्संग शेयर होता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत मैसेज आते हैं, सत्संग आते हैं कि बेटे से कि तेरे बेटे को सत्संग सुन, तेरे बेटे
की तरफ से बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। और तुझे मैं इतना दूंगा कि तू संभाल ही नहीं संभाल पाएगी। तो शुक्राना कर। अब तुझे लगता है कि मैं कुछ तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो बस जो सबर कर अपना गुरुजी। हम सबर सबर ही करके बैठे हुए हैं गुरुजी। और हमें तो आप चाहिए गुरुजी, आप हो तो हमारे पास सब कुछ है गुरुजी। आपने हमें जीवन दान दिया है, इससे बड़ी क्या चीज होगी गुरुजी। मेरे बच्चों को और मुझे बहुत बड़ा जीवन दान दिया है, हमारी हेल्थ बख्शी है, हमारी बीमारियां ठीक की है गुरुजी। और हमें इतने बुरे लोगों से बचाया है गुरुजी। इससे बड़ी क्या हमारे को दौलत होगी, धन दौलत है। हमें इतनी बड़ी धन दौलत दी है गुरुजी, इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे मेरे घर परिवार की हेल्थ बख्शी है, मेरे मायके से मम्मी की, मेरे भाई की, बहनों की हेल्थ बख्शी है गुरुजी। और बेटी के ससुराल से बेटी की भी, उनको भी तुम आप देखते हो, उनकी भी हेल्थ बख्शी है, उनके अंग संग रहते हो। इससे बड़ी हमें क्या चीज है जो आप हमें मिले हो, तो इससे बड़ी धुंधलत क्या है गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारी इतनी रक्षा करने के लिए, और हमारे हर एक चीज को सुनने के लिए, हमारी हमारी एक हर जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे मन की बात सुनने के लिए गुरुजी। हर चीज का शुक्राना है, हर श्वास श्वास का शुक्राना है गुरुजी। इतना तो कोई माता पिता भी नहीं कर सकते जितना आप हमारे हमारे लिए करते हो गुरुजी। हर 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 पल का शुक्राना गुरुजी, जो हमारे अंग संग रहते हो आप। हम जब भी जाते हैं गुरुजी, मैं जब भी जाती हूँ बाहर, ऑफिस जाती हूँ, कहीं बाहर अपने काम पर जाती हूँ, तो मैं आपको लेकर ही जाती हूँ गुरुजी। जो भी काम करते हैं मैं आपको लेकर ही करती हूँ गुरुजी। गुरुजी मैं आपके लिए मैं भोग नहीं लगा सकती। मैं आपको भोग नहीं लगाती गुरुजी, क्योंकि मेरे घर में मेरे से अलग चिकन नॉन वेज बनता है, तो मैं इसलिए आपको भोग नहीं लगाती हूँ गुरुजी। इसलिए मुझे क्षमा करना गुरुजी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता अंदर से। पर आपने जब मुझे सिमरन दे रखी है, सेवा दे रखी है पूजा पाठ की, जो मैं कभी करती नहीं थी गुरुजी। जब मेरा पूजा पाठ में ही मन लगता है और कुछ नहीं अच्छा लगता मुझे। इसके लिए लख लख बार शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं सोमवार को आपके संगत जी में मंदिर गई थी, गुरुपा के सोमवार को, नेक्स्ट सोमवार को गई थी। तो बहुत अच्छे दर्शन करवाए थे गुरुजी ने, बहुत अच्छे अपने दर्शन करवाए थे। शुक्राना गुरुजी इतने अच्छे दर्शन करवाने का। फिर उससे पहले मंडे को गई थी, तो संगत जी मेरे साथ में क्या हुआ, जब मैं दर्शन करके बाहर निकली गुरुजी के, जो चाय प्रसाद पी के, प्रसाद खाकर गुरु जी का, तो मैं बाहर जब चप्पलों के लिए जाते हैं, तो मैं चप्पल लेने अकेली थी, मैं अकेली गई थी, तो चप्पल के लिए मैं अंकल जी को मैंने टोकन दिया नीचे। तो वहाँ मैं अकेली थी, तो वहाँ वो आपस में ना अंकल जी मिठाइयाँ बांट रहे थे, मतलब कि एक डब्बे में कोई एक अंकल जी सबको मिठाई बांट रहे थे, काजू कतली थी उसमें। तो मैं अकेली थी, मैंने वो दिया, तो मैंने देखा, मेरा बड़ा मन करा उस काजू कतली, मेरे मन में आई थी संगत जी के मैं इनसे बोलूं कि मेरा मन था मतलब के अंदर से कि मैं मांग लूं, पर अच्छा नहीं लगता ऐसे मांगना। तो देखो फिर मैं ना, उन्होंने चप्पल दे दी मुझे अंकल जी ने, मैं चप्पल लेके पहन के, और मैं थोड़ी दो दो कदम आगे बढ़ी हूँ। तो जिन्होंने मुझे चप्पल दी थी उन्होंने मुझे आवाज दी, अंकल जी ने, सुनो आंटी, एक मिनट इधर आओ। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। तो कहते ये लो, अपनी जो पीस था बर्फ काजू कतली का, उसमें से मुझे आधी तोड़कर मुझे दे दी। तो देखो संगत जी कितना गुरु जी सुनते हैं, कितने मन की बातें सुनते हैं। मैंने अंदर ही अंदर, मेरा मन था उस काजू कतली खाने का। तो गुरु जी ने देखो, अंकल जी ने कैसे मुझे, नहीं तो कौन इतना बुलाते हैं, और मुझे बुलाया, खिड़की में से अपना मतलब कि सर निकाल के मुझे आवाज दी, और मुझे बुलाया, और अपने पीस में से आधी पीस तोड़ के मुझे दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी, इतना सुनने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। अब मैं उस खुशी के लिए बैठी हूँ, इंतजार है गुरु जी, जो आप कहते हो उसे बेटे से रिलेटिव खुशी मिलने वाली है तुझे।
खुलने खुलने वाली है, तो उसके लिए मैं झोली फैलाकर बैठी हूँ गुरु जी। इंतजार है गुरु जी, बस हमारे अंग संग, आप हमारे अंग संग रहना गुरु जी। और गुरु जी, बेटी की बुद्धि ठीक करो। वो बेटी बहुत सुनती नहीं है, बहुत अपनी चलाती है, अब वो जिद्दी है बहुत ज्यादा गुरु जी। जो काम एक चीज के पीछे पड़ जाते तो पड़ जाती है गुरु जी। प्लीज गुरु जी उसकी बुद्धि ठीक करो, आपसे अरदास है गुरु जी। अब मेरे बच्चों की, पति की बुद्धि ठीक करो गुरु जी, और आपका सिमरन करें बैठकर, आपका नाम जाप करें गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी राज अंकल जी और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, और सभी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। जैसे हमें ब्लेस कर रहा है गुरु जी, ऐसी सभी संगत को प्यार देना, सभी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी अभी मेरे आपके दामाद आए, बोले मेरे पेट में बहुत तेज नाभि के चारों तरफ दर्द हो रहा है। थोड़ी सी वॉमिटिंग की और फिर हींग पेड़ा खा के, हींग का जो पेड़ा होता है, हींग की दवाई खा के और चले गए हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको नाभि के आसपास का दर्द सही कर दिया। गुरुजी, मैं पूरे हृदय से आपसे एक अरदास करती हूँ। हमारे घर में जिस दिन से नीचे मेरे देवर की शादी हुई है, उसका घर के अंदर प्रवेश करना है। गुरुजी, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, आज ही इस बात को बोल के रह जाऊँगी। आप ही ये मेरे से बुलवा रहे हो कि जिस दिन से ये आई है, उस दिन से घर के अंदर ऊट पटांग हरकतें हो रही हैं, बहुत ऊट पटांग। और इसके तंत्र मंत्र विद्या मैं भी पहचानती हूँ, मेरी सास भी पहचानती है। जिस दिन से इसका घर के अंदर कदम पड़ना है, सारी चीज़ें हमारी डामाडोल हो रही हैं। गुरुजी, ये सुधरने वालों में से तो है नहीं, बचाव आपको ही करना है गुरुजी। हाँ, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। जिस दिन से मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपने मेरी सब मुरादें पूरी की हैं गुरुजी। हर जगह से, इसके हर एक तंत्र मंत्र विद्या से बचाया है। ये बहुत भारी तांत्रिक क्रियाएं कराती है गुरुजी, उसके लिए पैसे भी तो लगते हैं। पता नहीं ये कहाँ से करा लाती है गुरुजी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपसे ये अरदास करूँगी गुरुजी, आप ही हमें बचा रहे हो, आप ही हमें आगे बचाओगे गुरुजी। इससे हमारा छुटकारा करा दो, हमारे घर के दरवाजे भी अलग करा दो, जिससे कि हम भी सुख से रहे और वो भी सुख से रहे। उसे ज़्यादा तांत्रिक क्रिया करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और गुरुजी, ये जो भी तांत्रिक क्रिया करे, उल्टी इसी पे पड़ जाए। आप हम सबका ऑरा इतना मजबूत कर दो कि ये जो भी कुछ करे, उल्टा इसी पे असर करे, हम पे ना करे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अरदास कराने का शुक्राना गुरुजी, हर एक समय साथ देने का शुक्राना गुरुजी। आज पूर्णिमा है, गुरु का ही दिन है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 सत्संग की गुरुजी। नवंबर को बोलेंगे। आज तारीख है 6 नवंबर 2020 का टाइम है 7:50 PM। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। राज अंकल के चैनल देखिए और सत्संग जी सारे ने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मैंने गुरु जी का मैसेज आया जो कि मेरा मैं घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो जहाँ जाके मिल रहा बिल्डर में। तो मैं इस करके शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाऊँगी जी, 1-2 दिन से मैं ज़रूर जाऊँगी। जब इतना बोलते उधर से करेंगे। इससे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, शायद समझ कि मेरा पेट बहुत दुख रहा था 4 दिन से। और गुरु नानक जयंती तक करना, और आपके लोग भी बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे, तो मेरे गुरु जी ने आके बचाया। उन्होंने मेरा पेट ठीक किया, और उन्होंने मैंने भाजी बनाई सी, मेथी की भाजी, और बनाए थे आलू बैंगन। ओम के दर्शन मैंने दिते, चमत्कार हुए गुरु जी का। ओम के दर्शन दिते उन्होंने मैंने। फिर मैंने फिर करेला बनाया, सोचे कि मैंने गुरु जी ने ओम के दर्शन दिते। गुरु जी मैंने जब मैं ठीक नहीं सी तो उन्होंने आके ठीक किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद था गुरु जी, कि आके सारे हेल्प कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। आज संगत जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਫਟਾਫਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ। तो 6:30 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋग ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। तो मैंने फिर गुरु जी ने उत्ते ही लंगर उंगर खिलाया, लंगर घर भी लेके आए थोड़ा बहुत, उन्होंने खिलाया। खीर भी उन्होंने खिलाई गुरु नानक जयंती पे। ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਖੀਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਖੀਰ ਖਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਜਲੇਬੀ ਖਿਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਦੀ ਭਾਜੀ, ਦਾਲ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਸੀ। ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ वाला दो। मैं बोलती हूँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। मैं कसम वीरान कर दो, मेरा घर जब हो जाएगा तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ सत्संग की। मैं मंदिर जाके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राजन को थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सारा सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੱਸ ਔਰ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹ ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਇਓ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।